ये इंडसइंड बैंक ने इस हफ्ते सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ मार्केट का, इंडसइंड बैंक। अब वो तो नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद आरबीआई कह रहा है कि सब बैंकों के खातों की जांच शुरू होगी। ये डेरिवेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज जो बैंकों ने रख रखी है, इसकी जांच होगी। तो ये तो सभी बैंक्स अचानक से रडार पर आ गए। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो कंफर्ट फैक्टर बैंक का होता है रजत, जब आप पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर होता है। अगर कल बैंक ने कहा कि उनके अकाउंटिंग प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ी है और उनको काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये काफी बड़ा झटका है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम सरकारी बैंक्स को ऑलवेज बोलते थे कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये गड़बड़ी होना, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था। और उसीलिए शायद आपने देखा कि जिस दिन ये खबर आई, उसके बाद वाले दिन पे स्टॉक करीबन 25-26% एक दिन में गिरा। बाद में थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस आया है, लेकिन इसको रिकवर करने के लिए समय लगेगा। देखिए मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से तो कहा है कि चौथा क्वार्टर में वो प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ये जो मिसहैप हो चुका है, ये जो लॉस हो चुका है, ये बहुत ही एक बड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड फेलियर है। और अभी अभी आपने सही कहा कि सारे बैंकों के लिए आरबीआई थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। और ऑब्वियसली इनके डेरिवेटिव पोजीशंस पे सारे लोग, आरबीआई बहुत मॉनिटरिंग करेगी। बट मैं यही कहूंगा कि देखिए, बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के साथ चलेगा। अगर आईआईपी का आंकड़ा इंप्रूव हो चुका है, सीपीआई के नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं, इकोनॉमी में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो बैंक्स को आप इग्नोर लॉन्गर टर्म के लिए कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोजर तो आपको रखना चाहिए हमारे मानना में। देखिए एसबीआई है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, ये काफी बड़े दिग्गज बैंक है। तो थोड़ा सा तो पोजीशन आपको बैंक्स में जरूर रखना चाहिए। हालांकि थोड़ा समय लगेगा इन बैंक्स को बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा कॉशियस है। बट एक बात तो मैं कहूंगा कि अगले 6 से 12 महीने के लिए बैंकिंग अच्छा आउट परफॉर्मिंग वाला सेक्टर हो सकता है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें निवेश करें। ये हफ्ता ना थोड़ा इनडिसीजन वाला ही हफ्ता है। अगर मैं टॉप सेक्टर्स देखता हूँ इस हफ्ते के, तो वो आ रहे हैं फाइनेंशियल्स, फार्मा और एफएमसीजी। और फाइनेंशियल्स में भी क्या, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। सर अभी कन्विक्शन है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, या ये लीड करते हुए नजर आएंगे मार्केट में अभी अगली रैली को? नहीं, मुझे तो आईसीआईसीआई बैंक ही काफी पसंद है, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक में अभी भी मर्जर के इश्यूज है। मुझे लगता है कोटक में भी अभी भी पूरी रिकवरी दिख नहीं रही है। हालांकि देखिए ऊपरी लेवल से ये भी स्टॉक काफी टूटा है। आईसीआईसीआई बैंक 1200 रुपए में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बेट लग रहा है, क्योंकि नॉट ओनली उनकी बैंकिंग बिजनेस, बट उनके सारे दूसरे बिजनेस जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकिंग बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, सारे बिजनेस अच्छे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी कई हफ्ते पहले मैंने सुना था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो पार्टनर है प्रूडेंशियल, ये भी अपना स्टेक बेचने की बात कर रहा है, तो वो भी वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो इंडसइंड बैंक में हो गया है वो इशू शायद आईसीआईसीआई बैंक में हो जाए। इनके सिस्टम्स काफी स्ट्रांग है। और होपफुली अगर ऐसी कोई गड़बड़ी मिलती नहीं है, तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लंबा यहाँ पे देना जरूरी है, लेकिन हाँ अभी समय ऐसा है कि आपको लार्ज बैंक्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। सरकारी बैंक्स में हमको कैनरा बैंक पसंद है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद एसबीआई है। ये सारे दिग्गज बैंक है। और देखिए जब इकोनॉमी बढ़ती है ना, तब ये बैंकों को डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिगर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बैंकिंग डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। बट अभी जो आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि किसी को पसंद नहीं है काफी। अभी ये इंडसइंड बैंक के जैसे इश्यूज हो गए, तो लोगों को थोड़ा सा और डर लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस आपके फेवर में। सर इसको समझा सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। जैसे फार्मा और एफएमसीजी है, तो उसमें आधे शेयर्स इस हफ्ते ऊपर हैं, आधे शेयर्स इस हफ्ते नीचे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना किसी सेक्टर पे, जब तेजी आती है पूरे हफ्ते के लिए, तो बहुत सारे स्टॉक्स ही ऊपर होते हैं उस सेक्टर के, मुश्किल से एक स्टॉक नीचे होगा। लेकिन बिल्कुल बटा बटा मामला है, 50-50%। जैसे कि एफएमसीजी में सन फार्मा, लॉरस लैब्स, डिजिटल लैब ऊपर है, तो फिर ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज नीचे है इस हफ्ते। उसके बाद एफएमसीजी में आईटीसी, ब्रिटानिया, बलरामपुर चीनी, डाबर ऊपर है, तो फिर टाटा कंज्यूमर, मैरिको, वरुण बेवरेजेस, नेस्ले, रैडको नीचे है। तो ये सर, ये किस तरीके की मार्केट है? यहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा है ना आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर आपने बोल दिया कि खपत से जुड़ी कंपनियां ले लो एफएमसीजी, तो वो दिखता है उस सेक्टर में भी तो कुछ ही चल रही है, कुछ गिर रही है। ये मार्केट अभी टाइम लेगा क्या इस स्पेस से निकलने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्राइस करेक्शन तो हो चुका है, अभी टाइम करेक्शन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। टाइम करेक्शन हो सकता है शायद 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना भी चले, लेकिन यही समय होता है रजत जब आपको अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी। जैसे अभी आपने वरुण बेवरेजेस की बात की। देखिए वरुण बेवरेजेस इंडिया का सबसे बड़ा पेप्सी का फ्रेंचाइज है। इस कंपनी ने पिछले साल करीबन 2600 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अभी इन्होंने 750 करोड़ का एक क्यूआईपी किया था, जो उन्होंने 565 रुपए में इशू किया था। अभी भाव करीबन 475, 480 चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक में
काफी डोमिनेंट पोजीशन करती है, और इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड कभी कम नहीं होगा। गर्मियों का सीजन अभी वापस शुरू हो गया है। जनवरी टू मार्च और अप्रैल का जून का जो क्वार्टर होता है वो इनके लिए बहुत मजबूत क्वार्टर माना जाता है। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे आएंगे, कमेंट्री भी अच्छी है, तो आपको बिना मार्केट सेंटिमेंट देख के ऐसे शेयर्स में थोड़ा निवेश करना है। क्योंकि जब भी कोई भी इन शेयर्स के बारे में बात नहीं करता है तभी खरीदने के मौके होते हैं। जब सभी लोग इनके बारे में बात करना चालू करते हैं तभी आपको शायद वो रेट पे ये स्टॉक मिलेंगे नहीं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वही है कि आपको साइलेंटली अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान करके खरीदना है। इंडेक्स को देख के या प्राइस मूवमेंट्स रोज देख के अगर आप पोजीशन डिसाइड करोगे तो उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बनने वाला नहीं है। तो वरुण बेवरेजेस तो एक सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक मिल रहा है। आपको इसमें निवेश करके अच्छे लॉन्ग टर्म गेन्स बन सकते हैं।